आप ही लोग की वोटिंग की वजह से आपके सामने प्रस्तुत है रचना के आधार पर वाक्य के भेद के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 सिलेबस टर्म 1 के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी मिनाटी डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेद के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं ऐसे करवाऊंगा कि एग्जाम में कोई इस चैप्टर कोई भी एमसीक्यू आ गया, अगर आप लोग ना कर पाए ना तो आके अनसब्सक्राइब कीजिएगा अगर ना कर पाए। लेकिन मेरी गारंटी है कि इतना अच्छा आप लोग जानेंगे ना, इतना अच्छा करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आज पूरा ख़त्म करते हैं। तो पहले तो पहचानने की एक ट्रिक होती है, मतलब इसको आप लोग कॉपी पेन लीजिए और बैठ के लिखिए। सरल वाक्य कैसे पहचानेंगे? एक ही क्रिया रहती है उसमें, एकदम सरल होता है, एक ही क्रिया रहती है। संयुक्त 3 तरह के वाक्य होता है, आप लोग जानते ही ना, सरल, संयुक्त, मिश्र, तो जानते ही होंगे। संयुक्त वाक्य क्या होता है? और, तथा, एवं, या, परंतु, न, अथवा, या मतलब ऐसे दो या का प्रयोग होता है। बल्कि, इसलिए, ऐसे कुछ और प्रयोग होते हैं। जो मेन होता है मैं आपको यहाँ लिख दिया, सब लिख लीजिए कॉपी में। और मिश्र में की, ताकि, क्योंकि, जैसा, कि, जो, ताकि, यदि, तो, जब, तब, जबकि, ये सब का प्रयोग होता है। तो ये सब का आप एक कॉपी में ढंग से लिख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो हर बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब आता है। तो उसको लिख लीजिए, जब ये आएगा तो हमारे समझ आइए संयुक्त वाक्य। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या इतना सिंपल क्वेश्चन। ये तो ऐसे बात खेलुआ क्वेश्चन है। 3 प्रकार होते हैं, सब लोग जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ जो नल है वह खराब है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अब यहाँ जो नल है, जो ऊपर आपको बताया था, जब जो होता है तो कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एकदम सिंपल, आप लोगों को बस ये देखिए, ये टेबल, ये मतलब ये जो टेबल नहीं बोलेंगे इसको, जो भी है इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ जाइए। देखिए बैटरी भी मेरा हमेशा लो रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो चार्ज है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो लाइक करना ही पड़ेगा, तो लाइक अभी घुमाइए, करिए तुरंत लाइक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सादर धन्यवाद। अब लाइक तुम, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, क्योंकि एकदम सिंपल है, इसमें कुछ प्रयोग हुआ नहीं, एकदम तुम्हें लाइक एकदम सरल है। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। कमेंट में लिखते रहिएगा आंसर, इतने लोग कमेंट लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इसमें और आया है, देखिए लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अब लाइक भी है और सब्सक्राइब भी है, तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। अब और लगाए तो क्या होगा? संयुक्त होगा। एकदम सिंपल होता है, मतलब इसको एकदम सोचिए मत कि हिंदी कठिन होता है। हिंदी एकदम सिंपल है, आप एकदम आराम से तो इसमें फुल ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? अब उपवाक्य क्या होते हैं? आप लोग जानते ही हैं कि मतलब मिश्र वाक्य में उपवाक्य होते हैं। ठीक। तो उपवाक्य कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो कितने होते हैं? आराम से सोच के बताइए। सोच लिए? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। 3 उपवाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये सब बेसिक है, एकदम नॉलेज बेसिक, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, उपवाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? वाह वाह, इसको तो आप लोग कमेंट में लिखना ही है, जाके अभी लिखिए, रोकिए और लिखिए, बताइए कौन किसके अंतर्गत आते हैं? ये लिख लिए, बहुत बढ़िया। तो ये किसके मिश्र, अरे गजब ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो उपवाक्य जहाँ भी पूछेगा जो वो वाक्य रहेगा वो मिश्र रहेगा। अभी आगे एग्जाम्पल मिलेगा, क्या चिंता लिए। आप चलते क्वेश्चन नंबर 7, मैं जानता हूँ कि तुम जरूर टर्म 1 में अच्छा करोगे। मैं सही में जानता हूँ। वाक्य में कौन सा उपवाक्य भेद बताइए, मतलब इसमें जो उपवाक्य है इसका भेद बताइए। तो ये पहले आप बता दिए उपवाक्य है, तो इसलिए मिश्र वाक्य हुआ। अब इसमें की लगा है, अब की किस में लगता है? हमेशा संज्ञा। इसको रट एकदम लिख लीजिए अच्छे से, की लग गया तो संज्ञा उपवाक्य है। ठीक। की लग गया तो संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य इधर नीचे, सॉरी सी पे दिखा रहे थे हम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, जो केले तुम कल लाए थे वह बहुत ही मीठे थे। जो केले, वाक्य में कौन सा उपवाक्य का भेद बताइए, मतलब इसमें उपवाक्य कौन सा है, मतलब कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण, संज्ञा है, सर्वनाम है? सोच लिए, बहुत बढ़िया। इसका ट्रिक क्या है? जो केले, केले पे जो केले, वो केला, जो केला पे पूरा वो हो जाएगा। जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे थे, तो केले की विशेषता बताए, तो इसमें विशेषण उपवाक्य होगा। कहाँ गया? ये रहा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, भूलिएगा मत, अभी रोकिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है लाइक और सब्सक्राइब करने पे। क्वेश्चन नंबर 9, खेसारी लाल मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है। खेसारी लाल, कितने लोग खेसारी लाल को जानते हैं? जब देखे कितने लोग भोजपुरी मूवी देखते हैं। ठीक। खेसारी लाल मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, तो ये कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य? आराम से सोच लिए, बहुत बढ़िया सोच लिए। अब यहाँ बल्कि लगा है, अब आप लोग को देखिए ऊपर ही दिखाई, कहाँ गया? ऊपर पहुँच गया। देखिए यहाँ पे हम दिखाएं, एकदम अच्छे से लिखे हैं। देखिए बल्कि कहाँ गया? देखिए बल्कि संयुक्त वाक्य में होता है, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त। तो पहुँचते नीचे, ज़्यादा ही ऊपर आ गए। हाँ,
इसका एक सही आंसर होगा ये संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। और ये पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत वो उपयोगी होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा आज करती हैं, आलसी हैं और लिखे नहीं है जो ऊपर था, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से बार बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नहीं 10, हम इसको 10 क्यों बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, यह सब तब हुआ जब मैं घर पे नहीं था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद चुनिए। बहुत ही सिंपल, देखिए पटाखा भी बज रहा है। तो जब तब, ये ऊपर लिखे था जब तब, जहाँ भी होता है कहाँ गया है, जब तब जब जो भी, तो मिश्र में होता है। ठीक, ये सब बेसिक है, नॉलेज है, याद कीजिए, बेसिक है, नॉलेज है, कुछ भी बोलते हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 11, जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर हो जाता है। जब सूरज, जब अब तब लग गया। हाँ, लेकिन इसमें उपवाक्य बताने, तो पहले ही मिश्र वाक्य हो गया, जब तब लग गया। अब इसमें उपवाक्य क्या होगा, अब सोचेंगे सूरज है, सूरज का होगा तो यहाँ सर कहाँ गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। नहीं, यहाँ पे सूरज की विशेषता कुछ नहीं बताई जा रही है। जब सूरज उगता है, उगता की विशेषता, जब उगता है तभी तो अंधेरा दूर होता है, तो उगता की विशेषता बताया, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। ठीक, थोड़ा सा तो एकदम इतनी सी, थोड़ा सा टफ, इतनी सी टफ भी नहीं बोलेंगे, तो टफ की कैटेगरी में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग कौन से आर्मी हैं, एनसीईआरटी आर्मी कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 12, दिल कहता है मत पढ़ो, पर मुन्ना भैया कहते हैं कि पढ़ो लिखो IAS FIAS बनो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद चुनिए। समूह वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो कौन सा होगा, दिल कहता है कि मत पढ़ो, लेकिन मुन्ना भैया कहते हैं कि पढ़ो लिखो IAS FIAS बनो। तो यहाँ पे और लगा है, अब और लगता है तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। एकदम सिंपल, मजा, बस मजा आइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्वेश्चन, अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने तो आप लोग के अंदर बहुत ही खतरनाक वाला डेडिकेशन है, क्योंकि बहुत लोग वीडियो शुरुआती में छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग बने हुए। तो कमेंट बस एक बार लिख दिएगा यस आई वाज देयर, बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन मिलता है, एकदम धमाकेदार मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 13, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल योजक द्वारा होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। मतलब दो वाक्य हैं और बीच में कोई योजक लग गया, तो उसे कौन सा वाक्य कहेंगे। देखिए ऊपर एक एग्जाम्पल लीजिए, दिल कहता है कि मत पढ़ो, एक वाक्य ये हो गया। और ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ, दिल कहता है मत पढ़ो, एक वाक्य हो गया। और मुन्ना भैया कहते हैं कि पढ़ो लिखो IAS FIAS बनो, कौन से योजक से, और से। तो ये कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका क्या आंसर होगा, ये जियो आ गया, हाँ, संयुक्त वाक्य। ठीक, तो ये अब चलते हैं, खत्म। रिटन क्रिएटेड बाय कृष्णा, यानी कि मैं, NCERT वाले मास्टर जी। देखिए मेरा मकसद है कि 13-12 क्वेश्चन, इससे मतलब नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे 75 तो क्वेश्चन लेते हैं, मैं कॉपी पढ़ता हूँ, सरल वाक्य हो गया, राम और श्याम नहाते हैं, धोते हैं, खाता, कुछ भी, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, कितना भी बन सकता है। लेकिन वीडियो को लंबा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोग अब पूरा नॉलेज पूरा भर जाए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग तुरंत बता पाए कि हाँ सर ये बताया था, ये हो गया ऐसा। ठीक, तो रिटर्न फिर से ये आंसर शीट है इसका, अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो अच्छा है। शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मन नहीं शेयर करने का तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, बस दिल से खुशी होता है कि हाँ आप लोग अपने दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। और इसी तरह वीडियो खत्म होता है। अगला टॉपिक, हाँ मेरे पास सैम्पल पेपर, मतलब 10 सब सब्जेक्ट से, हम कुछ भी बोल रहे हैं, सब सब्जेक्ट से 10 सैम्पल पेपर है। अगर आप लोग चाहते तो एक बार कमेंट लीजिएगा सर हमको सैम्पल पेपर चाहिए, और मेरे पास है तो मैं अगला वीडियो सैम्पल पेपर का बना दूंगा, उसमें हर सब्जेक्ट से 10 सैम्पल पेपर रहेगा, तो बता दीजिएगा तो मैं बना दूंगा। इसी तरह वीडियो खत्म होता है। सी यू, टाटा, गुड बाय, टाटा गुड बाय, गया।